जिस तरह से अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ एफआईआर हुई है और कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज किया? एफआईआर दर्ज कर दी गई है जी 326 एक्ट में, और अब कार्रवाई कर रहे हैं। अपनी एफएसएल टीम मौके बुला ली है और आगे की हम कार्रवाई कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए हैं, उसके बाद जो कार्रवाई करने लगे। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। घटना कोई रंजिश को लेकर है या कोई प्लानिंग के तहत परिवार को हानि पहुंचाने के हिसाब से की अब वो गई? देखने वाला विषय है जी, आगे देखेंगे। अब कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। परिवार का कहना है कुछ दिनों पहले भी 6 महीने करीब घटना को अंजाम दिया गया था, परिवार के ऊपर अटैक किया गया था, थार गाड़ी के ऊपर दोबारा से फिर अटैक किया गया है। लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं के ऊपर आरोप करते हैं कि उस समय भी टाल दिया था और ये कहा गया था प्रशासन के द्वारा कि आपके ऊपर जान लेने के हिसाब से अटैक नहीं किया गया। उस टाइम डीडीआर काट के दे दी गई थी इनको, एफआईआर दर्ज की गई, डीडीआर काट दी थी। सर, परिवार के अनुसार मैं बात करूं तो जिस तरीके से पहले इनको कह रहे हैं कि हमें टाल दिया गया, आज भी वो धाराएं नहीं लगाई जा रही। यहाँ पर आप भी प्रॉपर्टी डैमेज की ही धारा लगाई है। अपनी जो शिकायत दी उस पर हमने कार्रवाई कर दी है। अपने जो भी अपने एफआईआर दर्ज में जो भी था, आगे जो कार्रवाई अपनी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो कर देंगे कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं। परिवार जान की सुरक्षा को लेकर के संदेह कर रहा है कि हो सकता है कि भविष्य में उनके ऊपर वापस से अटैक हो जाए। प्रशासन के द्वारा किस तरह की कोई सुरक्षा प्रोवाइड कराई जा सकती है? अब वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। अब उनको दिक्कत है तो अपने भैया अपने आ जाएंगे। हमने बता दी थी इनको, यार साहब से मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो दिक्कत है तो वो भी कर देंगे, नहीं कर रहे हैं। बाकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, हम कर रहे हैं अपनी कार्रवाई। एफआईआर से संतुष्ट नहीं है ना परिवार वाले? सर, शिकायत तो इन्होंने दी है जी, शिकायत दे के जो एफआईआर, तो आगे भी तो इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अब वो संतुष्टि तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज के अंदर संदिग्ध दिखाई दे रहा है, कहाँ तक पुलिस का प्रयास रहेगा? कितने दिनों में उसकी तफ्तीश करके गिरफ्तार? ये भी 2% है, कोई नहीं। दरवाजे दो सही है। अगर ये सिलेंडर भी ना हो, ये गाड़ियों के हालात आप देख सकते हैं। आगे से पूरी तरह से जो मकान है वो भी जलता है। बराबर में खड़ी वैगनआर गाड़ी जो पूरी तरह से नुकसान हुआ है। क्या घर के अंदर हुआ है, आप पीछे देखिए कि मकान पूरी तरह से सामने से जल। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और हम आए हुए हैं गुड़गांवा जिले के सिद्धरावली गांव में। यहां रात को एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया है। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह घर को चारों तरफ से जला दिया गया है। बात यहां की जा रही है गाड़ियां जलाने की, लेकिन यहां पूरा घर तहस नहस आपको नजर आ रहा है सामने। इस मकान में 5-6 परिवार के लोग थे, जिसमें एक मात्र 6 महीने की बच्ची बताई गई। एक 85 साल के बुजुर्ग जिनसे चला भी नहीं जाता, वो इस घर में मौजूद थे। रात के 2 बजे इस तरह की घटना को अंजाम देना क्या दिखाता है? क्या इन लोगों को मारने का प्लान था या क्या प्लान था? आप देख सकते हैं तस्वीरें, हम दिखाएंगे आपको नजदीकी से कि यहाँ 2 गाड़ियां खड़ी थी, जिसमें एक वैगनआर गाड़ी है और एक थार गाड़ी है, जिसको बुरी तरह से जला दिया गया। यहाँ इस गाड़ी की बैटरियां फटी और घर किस तरह से जल के खाक हो चुका है आप देख सकते हैं। यहाँ केवल इन गाड़ियों को जलाने का मकसद नहीं, बल्कि पूरे परिवार को खत्म करने का मकसद दिखाई दे रहा है। साफ साफ यहाँ इस जो आगजनी हुई है इसके जरिए दिखाई दे रहा है कि किस तरह आग लगी है और क्या प्लान हो सकता है। यहाँ आरोपी का क्या करने का प्रयास था उसका घर वालों ने, यहाँ जैसे कि पड़ोस अड़ोस ने, आके लोगों ने, यहाँ रात को 2 बजे जब आग जली तो लोगों को पता चला, यहाँ शोर शराबा हुआ, लोग इकट्ठे हुए। और बचाव पक्ष ये रहा इनका कि मकान के पीछे एक दरवाजा था, जिसके द्वारा इस परिवार को, जो बच्चे थे, जो बुजुर्ग थे, उनको निकाला गया। काफी पड़ोसियों की मदद से इनकी जान बच पाई। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा मामला देखिए, पूरे घर को यहाँ जलाने का और जो भी अंदर लोग थे उनको मारने का प्लान साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पे दोनों गाड़ियां किस तरह से जली हुई हैं आप देख सकते हैं। ये थार गाड़ी है, इसको जरा कैमरामैन से कहूंगा मैं जरा गौर से दिखाए कि किस तरह से पूरी तरह ये गाड़ियां जल चुकी हैं। यहाँ जैसे कि परिवार ने बताया कि पेट्रोल छिड़ककर इस गाड़ी को आग लगाई गई है। उसके बाद ये दोनों गाड़ियां जली, इनकी बैटरियां फटी और पूरे घर को लपटों में ले लिया। पूरा घर अंदर से धुआं हो चुका था। जब अड़ोस पड़ोस के पड़ोसी जब घर में पहुंचे तो पूरा परिवार कदम घुट रहा था और बड़ी मुश्किल से उनका बचाव किया गया। पिछले दरवाजे से किसी तरह से आनन फानन में उनको निकाला गया
और इन लोगों की जान बचाई गई। लेकिन यहाँ इन सभी की जान जा भी सकती थी, इस तरह के हालात बने हुए थे। और जैसा कि परिवार ने बताया, करीब 1.5 से 2 महीने पहले इस तरह की घटना पहले भी हुई थी, जिसमें इस गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। मुखौटा पहनकर आरोपी आया और उसने इस गाड़ी का शीशा तोड़ा। और सेम उसी तरह कल रात, जो बीती रात थी, करीब 2 बजे यहाँ आरोपी आता है और गाड़ी को पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है, जिसमें प्लान दिखाई दे रहा है कि पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान हो। पुलिस विभाग के पास ये पहले भी पहुंचे, लेकिन उस समय गौर नहीं किया, बात को हल्के में लिया गया और उसका अंजाम आज इनके सामने है। इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। शायद इस परिवार की जान भी जा सकती थी। ये परिवार पूरे डर के माहौल में बना हुआ है। कल को इनकी जान को खतरा बना हुआ है। पुलिस प्रशासन के पास ये फिर से पहुंचे, लेकिन पुलिस ने किस तरह का मामला दर्ज किया है हम जानेंगे अभी परिवार से, और किस तरह इनके हालात हैं, किस तरह इनको जान का डर बना हुआ है। घर की तस्वीरें आपको अंदर से भी दिखाएंगे कि किस तरह के हाल यहाँ बने हुए हैं। आप पहले मकान देख सकते हैं। यहाँ गाड़ी देखिए, गैस की गाड़ी थी। शायद इसका अगर सिलेंडर फट जाता तो अड़ोस पड़ोस को भी काफी नुकसान हो सकता था। घर में भी गैस सिलेंडर रखे हैं, कोई बड़ी घटना को यहाँ अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन पड़ोस के बचाव 112 के पास इन्होंने कॉल की, फायर ब्रिगेड आई और बचाव इनका हो गया। इन लोगों की जान मान का नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन आप कितना नुकसान हुआ आप देख सकते हैं। पूरी बिल्डिंग यहाँ पे जल चुकी है। 3 मंजिला ये मकान है। घर में से निकलने का कोई रास्ता नहीं था परिवार का। अगर पीछे मकान में दरवाजा नहीं होता और पड़ोसियों को सहारा नहीं मिलता तो लोगों की ये पता नहीं कितनी जान हानि का यहाँ नुकसान हो सकता था। तो इस तरह के हालात, इस तरह के आरोपी यहाँ धड़ल्ले से खुले में जी रहे हैं। पुलिस प्रशासन से इस परिवार की गुहार है कि आरोपी को जल्दी से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि इनके अंदर भय बना हुआ है और पड़ोस में भी भय का माहौल बना हुआ है कि इस तरह अगर आरोपी वारदात को अंजाम देते रहेंगे तो लोगों की सेफ्टी कहाँ रहेगी। पुलिस प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहे हैं यहाँ के आमजन। तो हम परिवार से भी बात करवाएंगे और घर के हालात दिखाएंगे कि अंदर से किस तरह के हालात बने रात को। ये देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं यहाँ। पहले अच्छे से आप सोच सकते हैं किस तरह का दरवाजा, गेट वगैरह थे और यहाँ सब कुछ जल के राख हो चुका है। इनका बिजली के इंस्ट्रूमेंट तक यहाँ देखिए आप जल चुके हैं। कितने बड़े हादसे को अंजाम दे सकते थे। यहाँ पे बैटरियां रखी हैं, घर में जो सुविधाएं होती हैं इलेक्ट्रॉनिक को लेकर या गैस वगैरह को लेकर, उनका भी बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता था। पूरा परिवार यहाँ अंदर था और ये देखिए घर पूरी तरह से धुआं हो चुका है। और अड़ोसी पड़ोसियों द्वारा यहाँ जानने को मिला कि पूरे परिवार का यहाँ दम घुट चुका था, धुआं से पूरा मकान भर चुका था। लेकिन बड़ी मुश्किल से पड़ोसियों ने इन परिवार वालों के, जिसमें भी बताया कि 85 साल के बुजुर्ग थे जो अच्छे से चल फिर भी नहीं सकते, वो यहाँ रात को सो रहे थे। और रात को 2 बजे इस तरह की घटना को अंजाम देना साफ साफ जाहिर करता है कि यहाँ लोगों को मारने का प्लान था। ये एक खाली गाड़ी चलाने का नहीं, बल्कि पूरे परिवार को खत्म करने की घटना को अंजाम देने वाला था। यहाँ से उस बुजुर्ग को उठाया गया, ऊपर छत पे बताया गया कि एक छोटी बच्ची जो 6 महीने की है वो और उनका परिवार वहाँ आराम कर रहे थे, तो उनको भी वहां से बचाया गया पड़ोसियों द्वारा। और पीछे का जो दरवाजा हम दिखाएंगे आपको, जहां से इस परिवार की जान बचाई गई। तो क्या कहेंगे इस घटना के बारे में और क्या इन आरोपियों के बारे में कहेंगे। पुलिस प्रशासन से बार बार यहाँ लोगों की गुहार है कि ऐसे आरोपियों को छोड़ा ना जाए, जल्दी से जल्दी उन पर शिकंजा कसा जाए ताकि लोगों की सेफ्टी रह सके और लोग सुरक्षित रह सके। ये देखिए ये दरवाजा है पीछे का, इस रास्ते से रात को इस परिवार को यहाँ से निकाला गया। इस परिवार को जैसे कि इन्होंने बताया 2 बजे रात के करीब ये घटना हुई, तो सारा परिवार सोया हुआ था। पड़ोसियों ने जब आग जनी देखी तो उन्होंने शोर शराबा हुआ और इस परिवार को बचा के इस रास्ते से इन परिवार वालों को निकाला। ये एक बचाव का रास्ता था। अब हम परिवार से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या घटना थी और क्या इनका अंदेशा है, किस तरह के विचार हैं इनके, वो बताएंगे। हम आपको ऊपर की तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरह से मकान में यहाँ लोग सोए हुए थे रात को और किस तरह इनकी जान बच पाई रात को। ये ऊपर को रास्ता जाता है जहाँ एक छोटी बच्ची और उनकी मम्मी या पापा जो भी सोए हुए थे उनके बारे में भी जानेंगे यहाँ, और किस तरह से उनको यहाँ से बचाया गया। यहाँ थे जी, ये देखिए आग जनी इतनी भारी थी कि यहाँ एक बच्ची और उनकी माँ सोई हुई थी और यहाँ देखिए आप पूरा जला हुआ है। बताया कि पड़ोसियों ने यहाँ पूरा मकान धुआं से भर चुका था, दम घुट चुका था उनका, लेकिन बड़े ही मुश्किल से इन लोगों को बचाया गया। उस बच्ची और उस महिला की जान बचाई गई। देखिए जलकर किस तरह से पूरी बिल्डिंग का क्या हाल हो गया है और कैसे ही शायद लोग बचे होंगे, वो आप हालात समझ सकते हैं देखकर इस तरह की आगजनी से कि क्या हाल हुआ होगा। देखिए पूरा धुआं हो चुका है, पूरा मकान पूरी तरह से जल चुका है और लोगों की जान बड़ी ही मुश्किल से यहाँ पे बच पाई।
और ये पूरा परिवार हमारे साथ और पड़ोसी हमारे साथ बने हुए हैं जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, बचाव किया, इस परिवार की जान बचाई और रात की पूरी घटना की जानकारी अब हम लेंगे इस परिवार और पड़ोसियों से। तो चलिए मिलते हैं इस परिवार से। जी नमस्कार जी, रात को ये कैसे क्या घटना हुई? मेरा नाम संजय कुमार है जी, मेरा पड़ोसी अजीत कुमार। तो अजीत कुमार ने मेरे को रात को करीब 2:25 के आसपास टेलीफोन किया, मैंने उठाया नहीं, इसने दोबारा रिकॉल की, अभी जल्दी उठ के आ, पड़ोस में आग लग गई। तो जैसे हम उठ के आए तो यहाँ इस गाड़ी में आग लग रही, थार गाड़ी थी, थार में आग लग रही थी। तो हमने कोशिश करी, अड़ोसी पड़ोसी ये भी लड़के उठ गए थे, पड़ोसी भी, एक हो गए कहीं से पानी पूनी का इंतजाम करो। हालांकि हमने अपना समरसिबल स्टार्ट किया, पड़ोस का समरसिबल स्टार्ट किया, इनका भी समरसिबल स्टार्ट किया और पाइपें वाइपें लगा के इस पर पानी डालना शुरू किया, लेकिन आग तेज चलती हुई मकान को लपेट में ले लिया, मकान पे पर पानी डाला। फिर साथ में सीएनजी की गाड़ी होने की वजह से हमें डर लगा। इतनी देर में इस टाइम इसमें थार में धमाका उठा, 2 दफ़ा धमाका उठा इसमें। हम सोचे कि इसमें पहले वो बैटरी फटी होगी, फिर टैंक फटा इसका, हम दूर भाग गए, लेकिन आग तब तक इस गाड़ी में आ चुकी थी। हमने फिर सबमर्सिबल का पाइपें जोड़ते जोड़ते इस पर लगाते रहे पानी, कॉल कर दिया था, इनको उठाया, आवाज़ दी, विजय विजय विजय, काफ़ी आवाज़ दी, विजय उठो विजय उठ। हालांकि इनको सुना भी होगा, नहीं भी सुना, ये बच्चों को बचाने के चक्कर में रह गए अंदर, ये उस साइड से बच्चों को निकालते रहे। फिर जो है इन्होंने कॉल की, 100 पे किया, 112 पे, और फायर ब्रिगेड को कॉल किया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, वो लेकिन पीछे फंस चुकी थी, बड़ी गाड़ी थी, आ नहीं सकी, लेकिन वो वर्कर यहाँ आ गए थे। उससे पहले हमने पूरी कोशिश करके आग बुझा दी, काबू कर ली जी। तब तक और भी पुलिस भी आ चुकी थी। और ये इंसिडेंट यही कि हो सकता है आग अंदर आग लग जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है जी। हम अगर बात करें जान माल की हानि की, ठीक है, अगर इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि सारा घर यहाँ पर वो तो जला हुआ आपके है, सामने है। अंदर से कितना क्या नुकसान हुआ है? अंदर का तो आप देख आए होंगे, और जो ओनर है वो बता देगा अंदर क्या नुकसान है क्या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि माल तो हानि हुई है, जन की हानि नहीं हुई। कोई घटना की क्या वजह रही आपकी? कोई कुछ पुरानी नहीं कह रंजिश सकते, से, कुछ नहीं कह सकते जिसमें हम कोई वीडियो वगैरह कोई आई हो? वीडियो इसकी सीसीटीवी की फुटेज है, उसमें क्लियर आ नहीं रहा, मुंह पे चेहरा है। हाँ इतना उसमें आ रहा है वीडियो में, वो कैनी टाइप की कोई चीज़ ले रहा है, उसने तेल डाला है पहले स्टेपनी पे, थारकी पे, उसके बाद वो कैनी अंदर सरकाई है, और जैसे दिया जला है, वो दिया सलाई जला के जलाया है, वो एकदम आग उसकी तरफ भी हो गई, तो वो उस साइड निकला आग, वो यहाँ से भग गया। उसका क्लियर फोटो नहीं आ रहा है। किसी पे शक वगैरह हो आपको? देखो जी, हम तो नहीं कह सकते शक, या तो ओनर बताएगा शक किस पे नहीं। ओनर ये लड़का है उनका। भाई आप घर के मालिक हैं, तो आप कौन कौन था घर के अंदर जिसमें आग लगी? कौन कौन सदस्य मौजूद थे? मेरे नाना जी थे, मेरे दादाजी थे, जो कि 85 वर्ष से ऊपर जिनकी उम्र है, चलने फिरने में। मेरी बच्ची थी 4 महीने की, मेरी बच्ची है वो थी। मेरा भाई था, उनके बच्चे थे, तो एक 10 साल का, एक 12 साल का। मेरी मम्मी पिताजी, ये हम सब 5-6 सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। 10 सदस्य मौजूद थे। कैसे जान बच पाई? क्योंकि यहाँ अगर हम घर की बात करें तो पूरा घर यहाँ पर जला हुआ है, तो गाड़ियाँ यहाँ पर जो है राख हो चुकी हैं। तो किस तरीके का बचाव हुआ? जान बचने के लिए तो देखो, हम तो यही कहेंगे भगवान था, हमारे पड़ोसियों ने हमें जगा दिया, और 10 मिनट शायद हम ना जागते तो शायद मैं आज आपके सामने ये बयान नहीं दे रहा हूँ। ऐसा कुछ वो है, वो अभी 10 मिनट में ही हमने, हमारे पड़ोसियों ने जैसे आवाज़ें दी हैं कि भाई देखो क्या हो रहा है बाहर। तो घटना की सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, तो क्या पहचान पा रहे हो कौन था? अंदाजा लगा हो आपको? उन्होंने मंकी मास्क पहना हुआ है, नकाब पोश पूरा वो रहा, हुडी वगैरह पहन रहे, तो उसमें क्लियर हमसे तो नहीं हो पा रहा है। बाकी पुलिस प्रशासन वगैरह कुछ करेगा उस पर कार्रवाई,
तो शायद ज़रूर पकड़ा जाए, हमें उम्मीद है। अभी तक आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते? अभी अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, लेकिन हमारा एक पीछे पड़ोसी से थोड़ा कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, तो मुझे मतलब हम कह नहीं सकते, शायद उनसे भी कोई। क्या इस तरीके की छुटपुट कोई घटना पहले भी आपके परिवार के साथ हुई? क्योंकि बहुत बड़ी आगजनी घटना है, 2 गाड़ियाँ यहाँ पर जो है ये मैं तहस-नहस हो आपको चुकी हैं, जरूर जल बताना चुकी हैं। चाहूँगा बाबूजी। 4 अक्टूबर को रात को 2 बजे इसी जगह पे इसी थार गाड़ी का जो फ्रंट शीशा है वो आके कितने बड़े भारी पत्थर से वो तोड़ दिया गया था। उस समय हमने पुलिस में FIR भी दी थी। पुलिस अधिकारी से बोला कि इस पे कुछ कार्रवाई करो, लेकिन उस पे कोई ऐसी ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिससे मुजरिमों के और हौसले बुलंद हुए और आज रिजल्ट आपके ये बड़ी सामने है। वारदात को अंजाम दिया गया। अभी आप थाने पहुँचे थे बिलासपुर बोड़ा कला, जी। तो क्या कुछ उनकी तरफ से आश्वासन मिला है? क्या कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? बिलासपुर थाना में हमारी FIR लिख ली गई है, लेकिन जो कि मुझे लगता है पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त वो कई कारणों से, मैं उनका भी विवरण करता हूँ। उनका पर्याप्त नहीं होने का उनको ये लग रहा है, अभी भी जो रात को वो आया था वो हमें कोई इंटेंशन, उनको लगता है कि वो सिर्फ गाड़ी को जलाने के लिए आए थे, उनको हमें मारने का या हमारी जान से कोई मतलब नहीं था। जबकि मुझे ये लगता है, या और भी कोई आप यहाँ पे हमारे अड़ोसी पड़ोसी वो सब बता देंगे कि हम 5 से 10 मिनट और ना उठ पाते तो शायद हमारा निकलना। बीच में बोल रहा, अगर बाहर का दूसरे साइड गेट नहीं होता हाँ, और तो बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हो पीछे का सकता और रास्ता हमारे घर में है, लगता है शायद आप देखे वो हैं। रास्ता अगर पीछे ना लग रहा होता तो आज हम यहाँ पे बयान नहीं पता दे रहे होते, नहीं दे रहे होते, या हॉस्पिटल में शायद आप हमसे बयान दे रहे होते। तो उन्होंने ये धारा लगाई है कि सिर्फ ये तो माल की हानि के लिए, प्रॉपर्टी डैमेज का उन्होंने वो लगाया। हमने SHO साहब उनसे से बात हमें- की है और हमने बोला है कि भाई इसके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज करवाओ। इससे ज़्यादा क्लियर इंटेंशन क्या मिलेगा कि पूरा घर जो आग की चपेट में आ चुका है। मेरे अंदर घर में परिवार के 10 बच्चे हैं, 10 लोग रह रहे हैं फैमिली के, उनको हम बचा रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग भी है, छोटे बच्चे भी हैं। इससे ज़्यादा प्रशासन को क्या इंटेंशन चाहिए कि जो आया था, करने वाला था, कमिट करने वाला था, उसको क्या ये इंटेंशन था क्या कि सिर्फ गाड़ी को जलाएंगे? तो ये इससे ज़्यादा क्या इंटेंशन चाहिए? हमारा बस रिक्वेस्ट है कि उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज होकर उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए, ना कि डैमेज टू प्रॉपर्टी के हिसाब से की जाए, क्योंकि वो तो एक जो ये वही वाक़या हो जाएगा जो हमने अक्टूबर-नवंबर में हमारे साथ दोहराया गया कि हमने जब कंप्लेंट की कि भाई इस पे थार के ऊपर शीशे पे पत्थर फेंका गया है, तो उसको कैजुअली ले लिया गया कि नहीं ये तो प्रॉपर्टी डैमेज का केस था, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा रिकवर। देन उसके बाद अगर हम इसे अभी भी उस चीज़ के आंखें बंद करके रखते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज में ही लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि हमारा या तो नज़रिया ही अलग है या हमारी कुछ डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है प्रशासन से, जो वो देखना नहीं चाह रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या इंटेंशन हम दे? या तो ये हो सकता है कि हम अपने बच्चों को अंदर छोड़ देते ये दिखाने के लिए कि प्रशासन से कि ये उसका इंटेंशन ये था, या तो हम निकलते ही नहीं, अंदर बैठ जाते। इससे ज़्यादा क्या? अगर हमारी डिमांड ये है, इतना होने के बाद 307 नहीं दे सकते या उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं, अगर आप FIR करंट की जो FIR है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी डैमेज है, मतलब हम जो अंदर थे हमारी कोई जान मान का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ओनली प्रॉपर्टी डैमेज। ओनली प्रॉपर्टी डैमेज है। बाकी ये है SHO साहब ने आश्वासन दिया है, कह रहे हैं कि कल हम विजिट करेंगे 11 बजे के आसपास और एक बार देखेंगे, फिर उसके हिसाब से जो भी धारा होगी वो लगाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है अगर SHO साहब भी देख पाएंगे तो कि इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से इंटेंशन और कोई हो नहीं सकता कि इससे ज़्यादा इंटेंशन अगर किसी को कुछ चाहिए तो क्या हो सकता है? छोटे बच्चे हैं। अब अभी पुलिस प्रशासन से किस प्रकार के सहयोग की आशा करते हैं, मांग करते हैं? हम चाह रहे हैं कि देखो, हम जो है वर्केबल पर्सन्स है, जो डे रूटीन के हमारे दिनचर्या है, हम इजीली ट्रैकेबल पर्सन्स है, हमारे जो है जान को अभी भी खतरा है, ना तो हम घर में अंदर लगे रह सकते हैं, बैठ सकते हैं कि सारे काम धंधे छोड़ के यहीं बैठ जाएं। तो एक तो हमें कम से कम इतना भी हो कि सुरक्षा तो मुहैया कराई जाए, या हमें इतना आश्वासन तो मिले कि कार्रवाई के हिसाब से कि भाई यहाँ कार्रवाई हो रही है, हम इस चीज़ से निश्चिंत हो जाएं। अपराधी पकड़े जाए, उसकी शनाख्त हो। हमने कुछ जैसे मान लो यहाँ पे सर्वेलेंस लगाए जाए। हम तो काम पे नहीं जा सकते जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएं। ये तो काम पे जाएंगे? हम थे भाई थे ये
तो इनके परिवार पे हमला हुआ तो इन्होंने, ये नौजवान 2 बंदे थे जिन्होंने परिवार को निकाल लिया। कल को ये काम पे है, पीछे से ऐसा ही हादसा दोबारा दोहराया जाए तो वो 2 हमारे बुजुर्ग हैं 85 ईयर्स के और क्या नाम है, बच्चे हैं छोटे, वो कैसे अपनी जान बचाएंगे। तो ऐसा हादसा दोबारा ना हो, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें प्रशासन से एक गुहार है कि भाई हमारी सिक्योरिटी का देखा जाए और उनके ऊपर जो पर्चा है वो हमारे जो है 307 के तहत दर्ज करो आप, क्योंकि वो उसके पैर और निकलेंगे। अगर आप उस पर 307 से नहीं करते हो, डैमेज टू प्रॉपर्टी करते हो, तो कल को फिर चीज़ें बढ़ेंगी। नुकसान के अनुमान की हम अगर बात करें तो कितना नुकसान यहाँ पर सामने आया है? देखो आपके सामने गाड़ियाँ तो हमारी टोटली डैमेज हो चुकी हैं। हमारी सारी जो है फिटिंग्स वगैरह, जो पानी की फिटिंग थी या हमारे कैमरा वगैरह हमने लगवाए हुए थे, या फिर हमारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस थे, सभी लैंटर में करेड़ आ चुकी है, लैंटर पूरा डैमेज हो चुका है। पूरी ऊपर तक फॉल सीलिंग वगैरह, ग्रिल वगैरह सब एकदम ब्लैकआउट हो गया है। जब रात को हम अंदर चेक करने के लिए जा रहे थे कि कोई ऐसा ना हो कोई अंदर हो, हम जैसे आए थे यहाँ मौके पे पहुँचे, हम लोगों ने देखा कि अंदर कोई ना हो। बुझाने के बाद तो अंदर गर्मी जो हीट बनी हुई थी उससे ना अंदर रुकना पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। तो हमारा तो इंटेंशन, हमारी अब बात यही है, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस पे कार्रवाई अच्छे से, ताकि हम तो संतुष्ट हो, इस हिसाब से की जाए।